हिडन बुलिश डाइवर्जन के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला ये कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में बुल पाथ क्या है, 40 से लेके 80 तक का। दूसरा जो होता है कि स्टॉक में पुल बैक आ रही है, स्टॉक हायर लो बना रहा है, मतलब एक ट्रेंड शुरू हुई है, समझिए 100 रुपया में चालू हुआ, 150 तक गया और फिर डिक्लाइन करके 125 रुपया पे आया है। और जो RSI है वो लोअर हाई बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। प्राइस हायर लो, RSI लोअर लो बना रहे हैं। अगेन दोनों के बीच में डिफरेंस। इस बार हम प्राइस के डायरेक्शन के साथ जाते हैं हिडन में। तीसरा नियम इसमें जो इंपॉर्टेंट रूल होता है, जो RSI का सेकंड लेग है, जो लोअर लो RSI है, वो कंपलसरी 40 के ऊपर होना चाहिए। अगर वो 40 के नीचे बनता है सेकंड वाला लेग, जिसमें हमें स्विंग मिलती है, मतलब स्टॉक RSI के बेयर पाथ में घुस गया है बिलो 40, वो डाइवर्जेंस का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट नियम, जैसे कि रेगुलर में हमने देखा, सिर्फ डाइवर्जेंस पर हम नहीं खरीदते, हमें वेट करना पड़ता है कंफर्मेशन का। तो इसमें वही सेम रूल अप्लाई होता है। जब हमें ऐसा एक डाइवर्जेंस मिलेगा तो हम बम्प का लाइन ड्रॉ करेंगे। बम्प के ऊपर जब RSI फॉर्मेशन हो रहा होगा, उसके ऊपर हम उस ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। दूसरा और तीसरे जो है वो ये है कि उसके लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, जैसे रेगुलर में जाते हैं हम, और अगर RSI उस लोअर टाइम फ्रेम में 40 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो एंट्री लेंगे। समझिए ऑलरेडी 40 के ऊपर है तो 60 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एंट्री लेंगे। तो हमें ऐसे 3 लेयर पर एंट्री करने को मिलते हैं उस बाय का।